बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज गांव में राजगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह को लोग बहुत सम्मान देते थे, लेकिन एक रहस्य था जिसे सिर्फ राजा और उसके सबसे वफादार सेनापति भैरव ही जानते थे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य में बहुत न्यायप्रिय और प्रजा के लिए समर्पित राजा थे। वे महलों में नहीं, आम लोगों की तरह मिट्टी के घरों में रहते, उन्हीं के साथ खेतों में काम करते। कोई माई का लाल नहीं कह सकता था कि ये राजा है अगर उसका मुकुट न हो। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई, बिखरे बाल, फटे कपड़े और आंखों में अजीब चमक। वो बोली, राजा, तुमसे एक वादा लेना है। राजा मुस्कुराए, माई, बोलो क्या वादा? अगर एक दिन ऐसा आए जब तुम्हारे राज्य में अंधेरा छा जाए, लोग तुमसे मुंह मोड़ लें, तो तुम इस जगह को छोड़ दोगे, पर वापस आकर इसे फिर से उजाले में लाओगे। राजा हंस पड़े, ये कैसा अजीब वादा है माए, पर ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बूढ़ी मुस्काए और धीमे से बोली, तो आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। एक रात राजा को जंगल में एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। सेनापति भैरव ने कहा, राजा जी, ये कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। राजा ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, तेज हवा चलने लगी, आकाश काला हो गया और दूर से वही बूढ़ी औरत हंसती हुई दिखाई दी। इस पत्थर ने तुम्हारे भाग्य को बांध दिया है राजा। अब हर साल एक आपदा तुम्हारे राज्य पर आएगी। लोग तुम्हें दोष देंगे और जब सब तुमसे नफरत करने लगेंगे, तब तुम्हें सब छोड़ना होगा। राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपना वादा याद रखा। साल दर साल राजगढ़ पर एक एक कर आपदाएं आती रहीं, कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी फसल का नाश। लोग राजा से सवाल करने लगे, पहले सब अच्छा था, अब सब बर्बाद क्यों? राजा सब सुनते, फिर भी चुप रहते। फिर एक दिन एक अफवाह फैली, राजा ही श्राप का कारण है, उसी ने पत्थर उठाया था। लोगों ने विद्रोह कर दिया। राजा ने किसी को रोका नहीं। सेनापति भैरव बोला, महाराज, ये अन्याय है, मैं युद्ध करूंगा। राजा ने उसे रोका, नहीं भैरव, मैंने एक वादा किया था, मैं चला जाऊंगा। और राजा सब कुछ छोड़कर चला गया। 20 साल गुजर गए। राजगढ़ अब उजड़ा हुआ था। खेत सूखे, मंदिर वीरान और लोग दुखी। एक दिन गांव के कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी आ बैठा। उसके पास एक चमकीला नीला पत्थर था और आंखों में वही तेज चमक। बेटा, ये जगह कभी राजगढ़ थी ना? गांव का एक बच्चा बोला, हाँ बाबा, पर अब सब बर्बाद है। वो आदमी मुस्कुराया, कभी कभी बर्बादी ही नई शुरुआत होती है। राजा का आखिरी युद्ध। राजा ने फिर से लोगों से मिलना शुरू किया, बिना अपनी असल पहचान बताए। उसने खेतों में काम किया, बीमारों का इलाज किया, पुराने तालाबों को खुदवाया और धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग पूछते, तुम कौन हो? वो कहता, एक आम आदमी जिसे ये गांव बहुत प्यारा है। एक दिन अचानक राजगढ़ पर डाकुओं का हमला हुआ। राजा ने अपने पुराने शस्त्र उठाए और अकेले डाकुओं से भिड़ गया। गांव वालों को तब समझ में आया, ये कोई आम आदमी नहीं, वही उनका राजा वीरेंद्र सिंह है। राजा ने आखिरी बार दरबार में बैठकर कहा, मैंने वादा किया था, अंधेरे में छोड़ दूंगा, पर उजाले में लौटूंगा। बूढ़ी औरत फिर से आई, लेकिन अब वो असली रूप में एक देवी थी। राजा, तूने परीक्षा पूरी की। तू सिर्फ एक राजा नहीं, तू एक युग पुरुष है। राजा ने नीला पत्थर देवी को लौटा दिया और उस दिन के बाद राजगढ़ फिर कभी अंधेरे में नहीं गया।